एक बार मैं कॉलेज बस से जा रहा था अपने कॉलेज, तो श्रीनगर में मैंने पढ़ाई की, तो वहाँ पे मेरा पैर एक लड़की के पैर के ऊपर पड़ गया था। तो उसने कुछ ऐसे स्टाइल से इस टोन में बोला कि एक्सक्यूज़ मी भाई जी, आपने मेरा गौना कुर्च दिया। तो गौना बोलते हैं पैर को, तो वही मतलब उसमें कॉमेडी का पुट डालने के लिए मैंने वो वाली लाइन को लड़की की आवाज़ में खुद बोला है, जैसे कि एक्सक्यूज मी भाई जी, आपने मेरा गौना कुछ दिया। तो इस तरह से कुछ बना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाश्वत जे पंडित और आप देख रहे हैं आर्टिस्टों। तो जिस गीत की आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है दोस्तों कालू चश्मा। जी हाँ, कालू चश्मा एक ऐसा गीत है कि जो मैंने एक इस तरह से डिज़ाइन किया था कि जिससे कि लोगों को उसे सुनने में थोड़ा सा मज़ा आए। मज़ा का सेंस मतलब वो सरकाज़म टाइप का गाना, सरकाज़म था इस गाने में, पूरे गाने में। और सरकास्टिक गाना था जिसमें कि एक लड़की पे बोलते कि व्यंग कसा गया था कि वो काला चश्मा पहन के पहाड़ से मतलब आ तो गई है अपने देहरादून में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें पहाड़ कहीं ना कहीं बसता है। तो इसका आइडिया बस यही था। एक दिन मैं गुंजन टंगवाल जो हमारे अभी प्रीमियर म्यूज़िक कंपोज़र हैं और डायरेक्टर हैं, उनके पास गया था एक दिन। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे गिटार बजवाया 4-5 गानों में। गुंजन इसकी तरफ को पड़ेगी बाद में। तो गुंजन ने गिटार बजवाया, फिर उसके बाद अचानक से मैंने कहा गुंजन यार क्यों ना हम लोग भी एक सॉन्ग कर लें। तो वो बोलता है कि भैया यार टाइम बहुत कम है भैया, प्रोजेक्ट्स फंसे हैं, ये है सो है। तो मैंने कहा भाई मैं 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस गाने में। तो कालू चश्मा पे शुरुआत हुई, तो थोड़ा सा मैंने हुक लाइन बनाई थी जो कि आँखों तेरा ना 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 तारा इस तरह से बना हुआ था, लेकिन उसका कुछ प्रॉपर कुछ मतलब स्ट्रक्चर नहीं बन पाया था कि किस तरह से कालू चश्मा बनेगा, क्या बनेगा। तो थोड़ा सा एक ग्रूव तैयार किया गुंजन ने कि इस तरह का भैया टा 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 इस तरह का ग्रूव एक डिज़ाइन हुआ। तो फिर बोलने लगा भैया आप इसको गा दीजिए। तो कालू चश्मा में आप बिलीव नहीं करेंगे, जिसका पूरे गाने का जो वोकल है मतलब शुरू से लेके ख़त्म तक का वो 1 टेक वोकल है। अगर आप इसको अप्रूव कराना चाहें गुंजन से तो गुंजन शायद इस बारे में मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूरा ही गाना एक ही टेक में गाया गया था। लाइक शुरू से लेके लास्ट तक का जो उसका पोर्शन है वो सारा का सारा कट टू कट एक ही टेक में गाया गया। भैर भैर पट्टी क्रीम लगे के मुखड़ी ते चमकांदी तू, इतका लिपस्टिक लगे के कनमा मोम पी जा खांदी तू, जैकी मवसी लगेली तू घाम, जैपे लगेली तू माया का डाम। तो अब जब वो इस गाने की जो परिकल्पना मैंने करी थी उसमें क्या था कि लड़की देहरादून आ जाती, तो वो देहरादून आके मोस्टली हम लोग क्या होता है कि हम लोग मोमो और चाउमीन बहुत खाना है देहरादून आते हैं। तो हमारा बोलते हैं आहार है यहाँ पे, मतलब जो भी लोग आते हैं सबसे ज़्यादा। और मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा चाउमीन हम पहाड़ियों ने खाई है, जितना कि उन चाइना कोरिया वालों ने नहीं खाई होगी। तो चाउमीन हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी चीज़ है कि जो हर जगह उपलब्ध रहती है और विभिन्न प्रकार से बनाई जाती है। तो उसमें वही सरकाज़म था कि बाहर से तो क्रीम लगा के इतना मेकअप करती है और इतना लिपस्टिक लगा के तब भी तो मोमो चाउमीन कैसे खाती है। तो जैकी मवासी लगेली तू घाम मतलब जिस पे तू जिसकी वाट लगाएगी और जिस पे लगाएगी तो माया मतलब जिसको तू फंसाएगी अपने चक्कर में उस पे डाम लग जाएगा, समझ लो। तो ये इस गाने के लिरिक्स है। हिंदी बोल के दिखा जरा, गड़बड़ी में क्या बचाती है, इतना ज्यादा क्या बनती है, खुद को कुचल के चिताती है। अच्छा, अब जो ये गाना जो बना है इसमें सरकाज़म की बात करूं तो किस तरह से है कि देखिए कई बार हम लोग पहाड़ से मूव करके मतलब हम लोग पलायन करी कहते हैं, हम लोग पहाड़ बटी शहरों में जना, तो हम लोगों का भीतर बटी पहाड़ जानू नहीं चाहिए, मतलब हमारे अंदर से पहाड़ का जो वो पहाड़ीपन है ना वो निकलता नहीं है। तो सेम उस लड़की के साथ भी हो रहा है, वो लड़का उसका मजाक बना रहा है। तो लड़का उससे पूछता है हिंदी बोल के दिखा ज़रा, गढ़वाली में क्या बचाती रहती है और इतना ज़्यादा क्या बनती है, खुद को कुजड़ी क्या चिताती है, मतलब अपने आप को पता नहीं कितनी बड़ी हीरोइन समझती है तू, और तेरी जो टोन है वो तेरी वही पहाड़ी वाली है। तो ये कुछ लिरिक्स थे उसके। तो बात करूँ इस गाने की, जो एक्ट्रेस हैं दिव्या नेगी, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया था। काफ़ी लोगों से मैंने कॉन्टैक्ट किया इस गाने के लिए, जिसमें से कि कुछ नाम है मैं लेना भी चाहूँगा। राखी धनाई जी से भी मैंने कॉन्टैक्ट किया था, वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। तो राखी ने कहा था कि शाश्वत अगर मैं गाना करूँगी तो वो फील नहीं आएगा। फिर भी मैंने काफ़ी पुश करने की कोशिश की कि राखी आप कर लीजिए। काफ़ी सारे लोगों से बात की, तो फिर फाइनली दिव्या नेगी से मेरी बात हुई और मैंने उनको गाना भेजा व्हाट्सएप के थ्रू। उनको काफ़ी पसंद आया, उन्होंने कहा कि सर कि इस गाने को करते हैं और नेक्स्ट डे ये शूट स्टार्ट। तो जहाँ तक बात हो इस गाने के वीडियो प्रोडक्शन की, तो क्रिएटिव बुड़बक यहाँ पे एक वीडियो प्रोडक्शन हाउस है
और शुभम और अविरल उसे रन करते हैं, दोनों के दोनों। तो ऐसे ही मैंने शुभम से कहा था कि शुभम यार मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं अन्य कामों में व्यस्त था, और जिस तरह से मैं स्कूल की जॉब मेरी रहती है, तो उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुभम से मैंने बात की, और वीडियो के दौरान काफ़ी सारी मस्ती वाले मोमेंट्स भी आए, जिसमें कि कभी ड्रोन नहीं उड़ पा रहा था, वो ड्रोन सिर्फ उड़ने के लिए आया था, उससे फुटेज नहीं निकल पाई। तो जो भी था वो, लेकिन ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड कि गाना निकला, और अच्छा उसका एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ हुआ, और बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, लेकिन जितने लोगों के पास गए सब ने उसको अप्रिशिएट किया। तो बात की जाए इस गाने के म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स की, तो उसमें से गुंजन डंगवाल को मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि आज की डेट पे गुंजन एक ऐसा लड़का है कि जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने म्यूज़िक के फील्ड में, उसमें गुंजन का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर हम सब लोग मिलकर साथ में एक टीम की तरह अच्छे से काम करते रहेंगे, तो इससे हमें बेहतर से बेहतर आउटपुट मिलेगा। एंड ऑल द बेस्ट गुंजन आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। और एक और प्रोजेक्ट मेरा तोयजनी बांध, जो कि गुंजन के साथ आने वाला है, वो भी आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। इसके अलावा मैं जो उत्तराखंड के लिए, संस्कृति के लिए करना चाहता हूँ, मेरा जो सपना रहा है कि पहाड़ी बोली को, हमारी जो भी लोकल डायलेक्ट्स हैं, उनको एक भाषा में कन्वर्ट किया जाए और उसको लिपिबद्ध किया जाए। तो उसके लिए भी मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे नाना जी स्वर्गीय मोहनलाल बाबुलकर शास्त्री, वो एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, जिनकी लिखी हुई किताबें आज भी गढ़वाल विश्वविद्यालय में चलती हैं। तो मैं उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए इस पहाड़ी डायलेक्ट को एक भाषा में कन्वर्ट करने के लिए प्रयासरत हूँ, और बहुत जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे जो लेसन्स हैं पहाड़ी बोलने के, वो वापस से आएंगे। पसंदीदा आर्टिस्ट की अगर बात की जाए उत्तराखंड इंडस्ट्री में, तो काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी एक आदमी का नाम लेना थोड़ा जायज़ नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनमें से करंटली रोहित चौहान, गुंजन डंगवाल के साथ तो मैं काम करता ही रहता हूँ, पांडवास के साथ मैं काम करना चाहूँगा, और इस तरह से कुछ अच्छे लोग हैं जिनके साथ मेरा कोलैबोरेशन का आगे मूड है। उत्तराखंड में अगर बीट प्रोडक्शन की बात की जाए, मैं ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करूँगा। जिस तरह से थोड़ा बॉलीवुड की तरफ भी मैं थोड़ा ध्यान देते हुए बात करूँगा। अभिजय शर्मा एक नाम लेना चाहूँगा, मेरा स्टूडेंट है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है आज की डेट पे, जिस हिसाब से उनकी उम्र है। और अभी एक मैगज़ीन के टॉप 10 जो अपकमिंग हिप हॉप प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें अभिजय शर्मा का भी नाम है। तो ऑल द बेस्ट अभिजय, अच्छा कीजिए, आपसे बहुत उम्मीद है। आने वाले उत्तराखंड आर्टिस्ट के लिए मैं सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूँगा, सजेशन नहीं, ये बोल सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिल के काम करें, इंस्टेड ऑफ जगह जगह हम लोग अलग अलग होकर काम करें। उससे मिल के हम एक साथ मिल के काम करें और बढ़िया से बढ़िया आउटपुट आए, क्योंकि कुछ फ़ैन फॉलोइंग मेरी होगी, कुछ आपकी होगी, कुछ किसी और की होगी। जब वो एक ही प्लेटफॉर्म से निकल के चीज़ें बाहर आएंगी, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों शुक्रिया इतनी देर तक मुझे झेलने के लिए और आर्टिस्टों को देखने के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, और सपोर्ट कीजिए हर एक आर्टिस्ट को दिल से।